औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो नंबर 369 पे एक कमेंट आया था, नाम तो इनका बड़ा अजीब सा है, पता नहीं BA समथिंग कुछ लिखा हुआ है। तो इन्होंने कहा कि मेक वीडियो ऑन मशीन काउंटर्स, तस्बीह मेड ऑफ स्टोन, अकीक एंड खजूर की गुठलियाँ, इज़ देयर मेक एनी डिफरेंस। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि वीडियो बनाएं कि जो दुरूद पढ़ा जाता है मशीन काउंटर्स पे, जो प्लास्टिक के काउंटर्स हैं उन पे आप दुरूद पढ़ते हैं, या तस्बीह पे पढ़ते हैं जो पत्थर की बनी होती हैं, अकीक की बनी होती हैं, या खजूर की गुठलियों पे, तो किस पर दुरूद पढ़ा जाए या इनमें से किस पर दुरूद पढ़ने में क्या फ़र्क होगा। तो इस मौजू के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनी हैं जिसमें लोगों के डिफरेंट मुशाहिदात बयान किए गए हैं कि वो लकड़ी की तस्बीह पर दुरूद पढ़ते थे, कुछ खजूर की गुठलियों पे दुरूद पढ़ा करते थे, कुछ लोग प्लास्टिक काउंटर्स पे दुरूद पढ़ते हैं। तो मैं आपसे ना कुछ वाक़यात इस मामले में शेयर करूँगी। पुराने ज़माने में लोग गुठलियों के ऊपर दुरूद पढ़ा करते थे, उंगलियों के ऊपर भी दुरूद पढ़ा करते थे, और उन सब के अपने अपने मुशाहिदात हैं और एक्सपीरियंसेस हैं। वक्त के साथ जिस तरह इंसान की ज़रूरत बदली, इसी तरह उंगलियों से खजूर की गुठलियों पे, खजूर की गुठलियों से लकड़ी की तस्बीहों पर, फिर लकड़ी की तस्बीहों से प्लास्टिक के दानों की तस्बीहें भी आईं। अब अगर इंटरनेट पे आप देखें तो बहुत सी कीमती पत्थरों की तस्बीहें भी मिलती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक वेबसाइट मेरी नज़र से गुजरी, बहुत खूबसूरत तस्बीहें होती हैं उनके पास, वो स्टोन्स की ज़्यादातर तस्बीहें बनाते हैं। तो मैं देख रही थी कि उनके पास एक स्टोन है, आई थिंक उसे लेपिस लज़ूली बोलते हैं, और उसके मतलब मैं देख भी रही थी कि बहुत उसे पावरफुल स्टोन माना जाता है, और कहते हैं कि हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके अंदर, जो भी उसको पहनता है वो ख़ुद मुख्तार हो जाता है, रिज़्क़ की बहुतात होती है, कंसंट्रेशन उसकी बेहतर होती है, वो फेयरलेस हो जाता है। और आप हैरान होंगे सुनकर कि 33 दानों की तस्बीह जो है ना वो $1000 से ज़्यादा की मिल रही है। अब आप इसे अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके देख लें, पाकिस्तानी करेंसी में तो मेरे ख्याल में कोई 2 लाख से ऊपर की तस्बीह बनती है 33 दानों की। तस्बीह बहरहाल बहुत ही खूबसूरत है। इसी तरह पिछले दिनों एक और तस्बीह का भी चर्चा था, ऊँट की हड्डी की तस्बीह बनी हुई थी। मुझे किसी ने इस तस्बीह के बारे में कहा, मैं इसको कनाडा में ढूंढ रही थी, मुझे बिल्कुल नहीं मिली। काफ़ी सर्च के बाद मुझे अमेरिका के एक ज्वेलर थे, उनके पास ये तस्बीह मिली, जहाँ कम से कम ये मेरे ख्याल में $100 की थी, और सेम यही डिज़ाइन, एग्जैक्टली वही शक्ल सूरत की तस्बीह पाकिस्तान में $1000 की मिल रही थी। एक तस्बीह देखी, वो बहुत ही खुशबूदार लकड़ी की बनी हुई थी। उसके मतलब ये कहा गया था कि सारी ज़िंदगी आप इस तस्बीह पे पढ़ते रहें, या ये तस्बीह जहाँ भी पड़ी रहेगी इसकी खुशबू कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये आपको मैंने कुछ तस्बीहों की तफसीलात बताई। इसी तरह सोने की भी तस्बीहें बनती हैं, चांदी की भी तस्बीहात बनती हैं। बहुत से लोग खजूर की गुठलियाँ रखते हैं दुरूद पढ़ने के लिए, कुछ आलू बुखारे की गुठलियाँ रखते हैं। बहुत से लोगों के पास मैंने काले चने भी देखे हैं कि जिन पे वो दुरूद पढ़ते हैं। और बहुत सारी वीडियोस में मुख्तलिफ इक़साम की तस्बीहों पर दुरूद पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत भी बताई गई है, और बहुत ही ज़बरदस्त वो मुशाहिदात होते हैं कि जिनको सुनकर यकीनन दिल चाहता है कि अच्छा आप भी ऊँट की हड्डी वाली तस्बीह ले लें और उस पर दुरूद पढ़ें, या खजूर की गुठलियों पर आप दुरूद पढ़ें, या लकड़ी की तस्बीहों पर दुरूद पढ़ें। सवाल ये था कि क्या कुछ फ़र्क पड़ता है, तो उस हवाले से हम कुछ वाक़यात देखेंगे और कुछ अहादीस भी देखेंगे। एक भाई हैं, वो प्लास्टिक के काउंटर्स पर दुरूद पढ़ते हैं, रोज़ कम से कम 50,000 मरतबा वो ज़रूर दुरूद पढ़ते हैं, और लाखों में भी उनकी तादाद जाती है। अब रोज़ ज़ाहिर है 50,000 मरतबा जब एक काउंटर को आप प्रेस करेंगे तो 3 से 4 दिन के बाद उनको नया काउंटर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उन्होंने अपने जितने भी काउंटर्स अब तक इस्तेमाल किए वो सब संभाल के रखे हुए हैं। अब अगर इन भाई के मुशाहिदात और एक्सपीरियंसेस का जिक्र करें तो सुभान अल्लाह, काफ़ी बार इनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है। इसी तरह अगर आपको याद हो कि मैंने एक दुरूद इब्राहिम से रिलेटेड एक सीरीज़ चलाई थी जिसमें एक बहन के कुछ वाक़यात थे, किस तरह उन पर जादू की और डिफरेंट वार किए जाते थे, और किस तरह वो दुरूद इब्राहिम पढ़ती रहीं और बचती रहीं। मुझे याद है कि उन्होंने बताया था कि उन्होंने प्लास्टिक काउंटर्स पे, स्टील के काउंटर्स पर, लकड़ी की तस्बीहों पर, प्लास्टिक की तस्बीहों पर, गुठलियों पर भी दुरूद पाक पढ़ा, और इसी तरह खुला भी दुरूद पाक पढ़ा, और उंगलियों पर भी दुरूद पाक पढ़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैं हुज़ूर पाक की ज़ियारत का इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि अभी तक मुझे इससे बड़ी और कोई नेमत नज़र नहीं आ रही। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग भी गुजरे कि जो हमेशा खुला दुरूद पाक पढ़ते आए, उन्होंने आज तक दुरूद पाक को काउंट नहीं किया, उनको भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है। माशाल्लाह से कुछ लोग ऐसे हैं
जो सिर्फ उंगलियों पर दुरूद पाक पढ़ते हैं या कोई भी तस्बीह पढ़नी होती है तो उंगलियों पर पढ़ते हैं, उनको भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है। इसी तरह एक बहन को मैं जानती हूँ, उनके पास जो 500 दानों की तस्बीह है वो प्लास्टिक की बनी हुई है, उनको भी माशाल्लाह बहुत मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है। तो ये जो डिफरेंट मैंने आपको लोगों के हवाले बयान किए हैं कि जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है, उन्होंने मुख्तलिफ इक़साम की तस्बीहों पे या उंगलियों पे या गिना है नहीं गिना, इस तरह दुरूद पाक पढ़ा है। बात सारी ये है कि आप दुरूद पाक पढ़ें, प्लास्टिक की तस्वीर पे पढ़ें, अकीक की तस्वीर पे पढ़ें, लकड़ी की तस्वीर पढ़ें, ऊँट की हड्डी की तस्वीर पे पढ़ें, जिस मर्जी तस्वीर पे पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें। अच्छा, अब हम उन अहादीस का जिक्र करेंगे कि जिनमें तस्बीह पढ़ने के मुतालिक कुछ जिक्र किया गया है। जामे तिरमिज़ी की एक हदीस शरीफ है जिसके रावी हैं हाशिम बिन सईद कूफी, और उन्होंने हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा को कहते हुए सुना, मेरे पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, उस वक्त मेरे सामने खजूर की 4000 गुठलियों का ढेर था। मैं उन गुठलियों के जरिए तस्बीह पढ़ा करती थी। मैंने कहा, मैंने इनके जरिए तस्बीह पढ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये अच्छा ना होगा कि मैं तुम्हें इससे ज्यादा तस्बीह का तरीका बता दूं जितनी तुमने पढ़ी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तस्बीह बताई, सुभानअल्लाह है अदद खल्क़िही, कि जिसका मतलब है मैं अल्लाह ताला की मखलूक़ात की तादाद के बराबर तस्बीह बयान करती हूँ। इस हदीस शरीफ में हमें गुठलियों पे तस्बीह पढ़ने का जिक्र नजर आता है। यही हदीस जामे तिरमिज़ी में एक और रावी से भी बयान की गई है। उसमें जिक्र किया गया है कि खजूर की गुठलियां थीं या कंकरियां थीं, यानी पत्थर थे। इसी तरह जामे तिरमिज़ी में एक और हदीस शरीफ बयान की गई है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए लाजिम और ज़रूरी है कि तस्बीह पढ़ा करो, तहलील और तकदीस किया करो, और उंगलियों पर तस्बीहात को गिना करो, क्योंकि इनसे क़यामत में पूछा जाएगा और इन्हें बोलना अता किया जाएगा, और तुम लोग गफलत ना बरतना कि अल्लाह की रहमत को भूल बैठो। इसी तरह सनन अबू दाऊद में हदीस शरीफ बयान की गई है कि आयशा बिन्त साद बिन अबी वकास अपने वालिद हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत करती हैं कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक औरत के पास आए, जबकि इस औरत के सामने गुठलियां थीं या कंकरियां। वो इनके साथ तस्बीह पढ़ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो चीज ना बताऊं जो तुम्हारे लिए इससे आसान तर या अफजल हो? और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तस्बीह का जिक्र किया। इसी तरह सनन अबू दाऊद में एक और हदीस शरीफ बयान की गई है, जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन अमरू रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ की उंगलियों पर तस्बीह शुमार करते थे, और इसमें इजाफा किया गया कि अपने दाएं हाथ से। इसी तरह मसनद अहमद में भी एक हदीस शरीफ बयान की गई है। सईदा बसीरा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो कि महाजर खवातीन में से थी, उनसे रवायत है, वो कहती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम खवातीन से फरमाया, ए मोमिन खवातीन, तुम तहलील, तस्बीह और तकदीस का लाजमी एहतमाम किया करो और इनसे गफलत ना बरतो, वरना रहमत को भूल जाओगी। और उंगलियों की मदद से इन कलमात को शुमार किया करो, क्योंकि उंगलियों से सवाल किया जाएगा, इनसे पूछा जाएगा और इनको बुलवाया जाएगा। अब ये कुछ अहादीस शरीफ मैंने आपके सामने बयान की, तो इन अहादीस शरीफ में ये बात बहुत क्लियर वाज़े होती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी जगहों पर उंगलियों पर तस्बीह करने को पसंद फरमाया है कि क़यामत के दिन इन उंगलियों को बोलने की ताकत अता की जाएगी और ये उंगलियां पढ़ने वाले के हक में गवाही देंगी। तो ये इतनी डिटेल में जो वीडियो बनाई है काफ़ी लंबी भी हो गई है। इसको बनाने का मकसद ये है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ें। इस बात में बिल्कुल भी परेशान ना हो कि काश मेरे पास लकड़ी की तस्बीह होती या अकीक की तस्बीह होती या ऊँट की हड्डी की तस्बीह होती तो मेरे दुरूद शरीफ पढ़ने का ज़्यादा असर होता, या मुझे ज़्यादा मुशाहिदात नज़र आते, या ज़्यादा बरक़ात होती। दुरूद शरीफ पढ़ें, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, और दुरूद शरीफ की तबलीग भी ज़रूर करें कि आप दूसरे लोगों को दुरूद शरीफ पढ़ने की और लिखने की दावत भी दें। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों जहां में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और कुर्ब अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।